आज इंशाल्लाह हम जो हमारे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज रह गए हैं, गोइंग टू का स्ट्रक्चर उसमें हम देखेंगे, उसमें हम मॉडल्स देखेंगे और हम उसमें इन्फिनेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं इनका हम पैसे वाइज देखेंगे, क्योंकि बाज़ औक़ात इनका भी पैसे वाइज आ जाता है। तो टेंसेस के तो तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हैं। जो लास्ट आपका टेस्ट हुआ था उसमें माशाल्लाह सबकी परफॉर्मेंस बहुत ही आला थी, और उसमें जो है कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जिसके जो है वो सेंटेंसेस गलत हों। तो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं गोइंग टू के स्ट्रक्चर से। अच्छा, इसमें ना हम आज इंशाल्लाह अगर ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट या जो हमारी नरेशन होती है उसको आज ही स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो कल इंशाल्लाह जो है स्टार्ट कर देंगे नरेशन। नरेशन में ये है कि वो सारे जो रूल्स हैं, वो जो चेंजिंग्स हैं, वो मैं सारी चीज़ें आपको पहले बता दूंगा। फिर हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के हिसाब से करेंगे। पहले असर्टिव सेंटेंसेस के कर लेंगे, फिर इंट्रोगेटिव के कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इम्पेरेटिव के कर लेंगे, फिर हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कर लेंगे, और फिर हम ऑप्टेटिव के कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इंशाल्लाह कभी भी नहीं भूलेंगे ज़िंदगी में। तो आज हम देखते हैं पैसे वाइज जो हमारे रिमेनिंग पैसे वाइज हैं, बाकी तो हमने कर लिए थे। अब पैसे वाइज में हमने तीन आज करने हैं। एक गोइंग टू का स्ट्रक्चर जो है, ठीक है जी। एक हमारा इसी से मिलता जुलता इन्फिनिटिव, और तीसरा जो है मॉडल वर्ब्स जो हमारे हैं या मॉडल्स जिनको हम कहते हैं, इनके हमने करने हैं पैसे वाइज। ये रह गया था बस ये थोड़ा सा ना टेंसेस से हटके है, तो अ, इसका हम देखेंगे। अब ये गोइंग टू का स्ट्रक्चर क्या होता है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, एक सेंटेंस है गोइंग टू के स्ट्रक्चर वाला कि जी शी इज गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर। ठीक है जी, शी इज गोइंग टू डिलीवर। ये गोइंग टू है जी, और ये टू के बाद पहली फॉर्म है। ठीक है, ये मतलब इन्फिनेटिव भी है इसमें, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ये दो चीजें हैं इसमें। तो आपने ये गोइंग टू याद रखना है जी, ठीक है। मतलब आपने देखना है कि वर्ब के बाद अगर टू इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आपका जो मेन वर्ब है इसके बाद टू इस्तेमाल हो रहा है, और टू के बाद जाहिर सी बात है हमने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। इन्फिनेटिव का भी इसको आप कह सकते हैं, गोइंग टू का अलग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। मतलब इन्फिनेटिव भी यही होता है। इन्फिनेटिव होता है कि जी टू के बाद जो पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है उसको हम बोलते हैं इन्फिनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है जी, शी इज गोइंग टू डिलीवर। अब ये टू के बाद पहली फॉर्म, ये इन्फिनेटिव यूज हुआ है, ठीक है जी। तो सिंपली हमने पहले देखना है गोइंग टू का स्ट्रक्चर। गोइंग टू के स्ट्रक्चर में पहला सेंटेंस है शी इज गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर। अब इसमें हमारा शी जो है सब्जेक्ट है, ठीक है जी। ये हमारा सारा वर्ब वाला हिस्सा है, ठीक है, आप इसको वर्ब वाला सारे हिस्से को करें, और ये हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसे वाइस बनाते हैं तो आपको याद होगा कि पैसे वाइस में जो है ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है सब्जेक्ट की जगह, या आप इसको कह सकते हैं कि ये हमारा नया सब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, और फिर इसी के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है जी, अ लेक्चर। अब लेक्चर सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा। ये देखे ना, इज लगा हुआ है तो आपने इज एम आर ही लगाना है, ठीक है। और आपने इसमें कोई भी चेंज नहीं करना। ठीक हो गया जी। ओके, सॉरी, ऑब्जेक्ट के बाद आपने जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद आपने गोइंग टू लगा देना है। अब इसके बाद आपने बी इस्तेमाल करना है, ठीक है।
बी इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि बी के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और वैसे भी पैसिव में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और इसके बाद जो आपका ऊपर सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो आ जाएगा, या आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इस फिक्रे का ऑब्जेक्ट ही होगा, जाहिर सी बात। तो इस फिक्रे को हम जरा बनाते हैं। इसमें जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये पहले आ जाएगा, अ लेक्चर। अब सिंगुलर है तो इज आ जाएगा, इज गोइंग टू बी डिलीवर्ड बाय शी। जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, बाय हर। अगर इसमें नो होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आ जाएगा, नॉट। ठीक है जी, क्लियर हो गया जी। आई एम गोइंग टू टेक टी। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये बाकी वर्ब इन्फिनेटिव आ गया। ठीक है जी, सॉरी, ये वर्ब और इन्फिनेटिव टेक भी इसी में आ जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा जी। टी इज गोइंग टू बी टेकन बाय मी। क्लियर हो गया जी। ये है गोइंग टू वाला स्ट्रक्चर। अब गोइंग टू वाले को भी आप कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है ये इन्फिनेटिव वाला हिस्सा है, क्योंकि टू के बाद पहली फॉर्म है, तो ये ऑलमोस्ट जो है वो इन्फिनेटिव ही, ऑलमोस्ट नहीं बल्कि इन्फिनेटिव ही बन जाता है। तो इसके बाद इन्फिनेटिव को अलग से देख लेते हैं, क्योंकि इन्फिनेटिव में फिर वो लाजमी नहीं है कि आपका जो है ये स्पेलिंग ज़रा देख लीजिएगा इसके, INFINITIVE, इन्फिनेटिव मेरे ख्याल में यही है, अगर कोई और हो तो आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, इन्फिनेटिव क्या है बेटे? इन्फिनेटिव बेसिकली जब टू के बाद हम पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज टू डिलीवर अ लेक्चर। ठीक है जी, ये आप देख लें, टू डिलीवर। अब ये हैज टू वाली बात भी है, हैज टू हैव टू, जिसमें हम जब काम कोई करना पड़ता है लाजमी, या उसको जो है वो आप इसी सेंस में लेते हैं कि अब ये काम करना पड़ेगा हर हाल में, तो हैज टू हैव टू इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर माजी का होगा तो हैव हैड टू आएगा जी, मतलब उसको वहां जाना पड़ा, ही हैड टू गो देयर। तो ये हैज टू, और टू के बाद पहली फॉर्म देखें जी, ये हमारे पास टू है। ठीक है, और ये इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये बन गया हमारे पास इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर क्या है जी पैसिव वॉइस का? आप देखें, ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा जी। ठीक है, आप इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, नया सब्जेक्ट हमारा आ गया। ठीक हो गया जी। इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसी के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब ये हेल्पिंग वर्ब हैज हैव वाला स्ट्रक्चर इस्तेमाल हो रहा है, शी हैज टू डिलीवर अ लेक्चर, उसको लेक्चर लाजमी देना होगा या देना पड़ेगा। अब ये देना पड़ेगा वाले सेंस में हैज हैव इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव में से ही एक इस्तेमाल होगा, आपने चेंज नहीं करना है, हैज या हैव। अब अ लेक्चर सिंगुलर है तो फिर यहाँ पे हैज आएगा। ठीक है, आपने, आपको याद होगा कि ही, शी, इट या वाहिद थर्ड पर्सन, ठीक है जी, के बाद हैज इस्तेमाल होता है, और बाकियों के साथ
आई, वी, यू, दे और जमा के साथ जो है हैव इस्तेमाल होता है। तो ये आपने देख लेना है कि जो आपका नया सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, या ही है, शी है, इट है, आई है, वी, यू, दे, जो भी है, आपने उसी के मुताबिक अपना नया हेल्पिंग वर्ब लगा देना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद बी इस्तेमाल करना है, सॉरी टू इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने बी इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने वर्ब इस्तेमाल करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। ठीक है जी। फिर आपने बाय इस्तेमाल करना है और फिर जो है आपने पुराने फिक्रे वाला सब्जेक्ट या नया ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर देना है। ठीक है जी। अब ये हमारे पास सेंटेंस है, शी हैज टू डिलीवर अ लेक्चर। इसको बनाते हैं अ लेक्चर। सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा जी, हैज टू बी डिलीवर्ड बाय हर। ठीक हो गया जी। अगर इसका नेगेटिव होगा तो हैज और हैव के बाद आपने नॉट लगा देना है। यहां तक क्लियर है जी। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं मॉडल्स पे। अच्छा, मॉडल किसे कहते हैं जी, मुझे मॉडल वर्ब्स, ये किसे कहते हैं जी? जी बिल्कुल, ऑक्सिलरीज। ठीक है जी, शुड हो गया। हेल्पिंग वर्ब्स को ही कहते हैं, या आप को मैं बता देता हूँ, कैन, कुड, मस्ट, शुड, कुड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स जो है ना, ये होते हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज ही हैं। ठीक है जी। अब इनका पर्पस क्या होता है, ये एक्सप्रेस करते हैं पॉसिबिलिटी को सेंटेंस के अंदर, पॉसिबिलिटी। ठीक है, या नेसेसिटी। ये बेसिकली मॉडल वर्ब्स आर auxiliaries which express possibility or necessity in the sentence। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह हम कहते हैं मे आई कम इन सर, तो पॉसिबिलिटी इसमें जाहिर की गई है कि जी अ, हमें इजाज़त मिलने के हवाले से भी पॉसिबिलिटी है, और एक आप कह लें कि अ, दूसरा इसमें जो है वो प्रोबेबिलिटी भी है कि इजाज़त मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती, और एक किस्म की सेंटेंस के अंदर इम्कान है कि मैं अंदर आ सकता हूँ या नहीं, वो पॉसिबिलिटी बेसिकली अगले बंदे की इजाज़त पे है। इसी तरह जो है, जब हम कहते हैं कि जब हमें कोई यकीनी कैफियत ना हो कि हमने किसी बंदे ने कोई बात की और हम कहना चाहते हैं कि जी हो सकता है आप ठीक हों, तो हम कहते हैं यू मे बी यू आर राइट। ठीक है जी। और बाद बंदे कहते हैं कि यार ऐसी सूरत हाल है, तो हमें जब श्योरिटी नहीं होती तो हम कहते हैं इट कैन बी। ठीक है ना जी, इट माइट बी, मे बी यू आर राइट। तो बेसिकली ये सारे जो है ना, ये होते हैं मॉडल वर्ब्स। इनमें आप लिख लें, ये जो जो मॉडल वर्ब्स हैं, मस्ट हो गया,
शुड, कैन, वुड, मे, माइट, ठीक हो गया जी। ये मे बी, शुड बी, माइट बी, ये बी आगे लगाने से भी, ये हमारे बेसिकली जो है वो ऑक्सिलरीज हैं, मॉडल्स हैं, जो पॉसिबिलिटी या नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह शुड है नेसेसिटी के लिए, मस्ट है नेसेसिटी के लिए, ठीक है जी। तो एक फिक्रा है जी, जो हम इसको थोड़ा सा अब इसके पैसे भी देख लेते हैं। यू मस्ट हेल्प हर, ठीक है जी। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि पैसिव हमने किस तरह बनाना है। तो सिंपली सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, ये इस फिक्रे वाला ऑब्जेक्ट, या नया आप सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको। इसके बाद जो भी इसके साथ आपके नए सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब आएगा वो आपने लगाना है। सेम ही होता है जी तकरीबन, क्योंकि मस्ट, शुड, कैन, कुड, ये सब के साथ एक ही होता है। अच्छा, इसके बाद आपने फिर बी लगा देना है। तो ये याद रहेगा कि मॉडल्स हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, गोइंग टू हो गया, इसमें आपने बी लगाना है वर्ब से पहले, ठीक है जी। फिर आप वर्ब लगा देंगे, ठीक है जी। मसलन शी मस्ट बी हेल्प्ड, फिर आप बाय लगा देंगे, फिर आप वो पुराना सब्जेक्ट या नए फिक्रे का ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और इधर बाय यू, यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू होती है। इसी तरह जी, यू शुड बाय दिस मैंगो, ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वो याद रखना है, पैसे जितने भी होंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। ये इसमें देख लेंगी, ये हमारा आ जाएगा पहले दिस मैंगो। अब ये शुड है तो जी शुड बी बन जाएगा, शुड बी बॉट बाय यू। यू कैन, बल्कि यू बहुत हो गया है, शी कैन पनिश मिस्टर रजाक, मिस्टर रजाक कैन बी पनिश्ड बाय हर। ये हैं जी हमारे मॉडल्स। तो अब कोई पांच सात फिक्रे, बल्कि एक दो ही कर लें, एक एक दो दो, तो आपका ठीक हो जाएगा। पहला फिक्रा करें जी। एक एक मिनट जी, जरा होल्ड कीजिएगा। वालेकुम सलाम। अच्छा जी। ही इज
गोइंग टू किल हर हस्बैंड। जी, इसको जरा ठीक करें जी, इसका पैसिव बनाएं। वो जनानी अपने बंदे को मारने जा रही है। द हस्बैंड भी कर सकते हैं, हर हस्बैंड भी कर सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। हाँ, नहीं हर वाइफ क्यों भाई। भाई अपना क्या कहते हैं, औरत की बीवी कैसे होगी यार मुमताज भाई। अब औरत की बीवी तो नहीं हो सकती, औरत का तो हस्बैंड होगा ना। तो हर वाइफ। हाँ चले खैर। हस्बैंड इज गोइंग टू बी किल्ड बाय हर, बस इतना काफी है। ये सारे चेंज करेंगे। सेकंड वाला जी। शी हैज टू सॉल्व द क्वेश्चन, दे कैन बीट इंडिया, he should not sell car। Question has to be solved by her। Good। Question has to be solved by her। Good। वेल डन इमरान साहब। क्वेश्चन हैज टू सॉल्व। मुमताज भाई 2 के बाद बी लगा दें, बस बाकी ठीक है आपका।
ठीक है जी। ठीक बना रहे हैं माशाल्लाह, गुड। इंडिया कैन बी बीटन बाय देम। बस बाय के स्पेलिंग इमरान साहब आपके ई आ जाता है आखिर पे। कार शुड नॉट बी सोल्ड, द कार शुड नॉट बी सोल्ड, कार शुड नॉट बी सोल्ड। ठीक हो गया जी। गुड। अच्छा जी, ये थे हमारे पैसे वाइज। पैसे वाइज कंप्लीट हो गए हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कल से इंशाल्लाह जो है, कल फ्राइडे है जी, कल क्लास नहीं होगी। हाँ, बस वो ऑटो पे बाय दूसरा लिखा हुआ आ जाता है। तो कल फ्राइडे है ना जी। कल क्लास नहीं लेंगे इंशाल्लाह। सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आपको, अगर कल क्लास का पॉसिबल हुआ ना जी, तो सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आपको मैसेज कर दूंगा। सैटरडे को इंशाल्लाह हम क्लास लेंगे, जिसमें जो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी अपना डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। तो उसमें हम इंशाल्लाह चीज़ें देखेंगे सारी। अब ये, अगर इस तरह के भी पैसे वाइस आ जाते हैं ना जी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ जी, वो ना कुछ सेंटेंसेस जी ऐसे होते हैं जिनमें हम मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं। जब मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हो ना सेंटेंस के अंदर, लाइक पियानो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात होती है जी, कि जब फिक्रे के अंदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हों, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कोई अगर साज बजाया जा रहा है या कोई ऐसा काम किया जा रहा है, तो आपने फिर बाय इस्तेमाल नहीं करना, विद इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। मैं वो ना इसके साथ कनेक्ट कर लूँ, मैंने जगह चेंज किया तो राइटिंग पैड कनेक्ट करके ना आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ इसकी ना। आप सिर्फ 1 मिनट जो है वो होल्ड करें। आवाज आ रही है जी? ये बेसिकली ना जी, कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो ना, इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो यूज होता है तो हमने बाय इस्तेमाल नहीं करना होता, हम विद इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया जी। फॉर एग्जाम्पल, ही किल्ड
द स्नेक विद स्टिक। ये इस तरह से इस्तेमाल होगा जी। ठीक है। इसी तरह द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक। द डॉग, ये फर्क आप महसूस कीजिएगा, वाज हिट बाय अ बॉय। अब यहाँ पे लड़का है, ठीक है जी, लड़का है ना यहाँ पे, तो यहाँ बाय आ गया है, लेकिन यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आया है तो विद आया है जी। ठीक है जी। इसी तरह आप और भी इंस्ट्रूमेंट्स, जिस तरह म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेसिकली हमने इसमें ये देखना होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है ना, वो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है, या जो मेन एजेंट होता है, एजेंट वो होता है जो कोई काम करता है फिक्रे के अंदर ना जी। तो मतलब जब पैसिव हम बनाते हैं, या जो हमारा पैसिव की फॉर्म होती है राइटिंग की, उसमें वो सब्जेक्ट बाद में आता है ऑब्जेक्ट वाली जगह पे। ठीक है ना जी। तो ये आप देख लें, ये ही किल्ड द स्नैक विद अ स्टिक। अब ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, हमारा जो है एजेंट है जो काम कर रहा है, उसने किल किया है स्नैक को विद स्टिक। हमने बाय इस्तेमाल नहीं करना, क्यों? स्टिक एक जो है वो इंस्ट्रूमेंट है या कोई चीज़ है जो इस्तेमाल की जा रही है, तो इसके लिए हम विद इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जी, द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक। ठीक है जी। तो स्टिक को इस्तेमाल करते हुए डॉग को मारा गया, या डॉग को जो स्टिक लगी। अब द डॉग वाज हिट बाय अ स्टिक, अब यहाँ पे हिट बाय अ बॉय, अब उसको जो है मतलब जिस तरह टक्कर लगती है, उस सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। अब इसका एक्टिव बनेगा, अ बॉय हिट द डॉग, द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय। इसी तरह जी, ऊपर वाले का बनेगा अ स्टिक हिट, सॉरी, हाँ जी, अ स्टिक हिट द डॉग, द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक इंस्टेड ऑफ यूजिंग बाय। क्लियर हो गया जी। मतलब सिंपल सी बात है कि जब कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहा हो सेंटेंस के अंदर, तो उसकी जो पैसिव स्टेट होती है उसमें हमने बाय इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि विद इस्तेमाल करना है। इसकी दो एग्जांपल्स आपने देख ली होंगी, द डॉग वाज हिट विद अ स्टिक, और द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय। जब लड़का आया तो हमने बाय इस्तेमाल किया है, जब कोई इंस्ट्रूमेंट था तो वहां पे जो है विद आ गया है। इसी तरह होगा, द म्यूजिक वाज बीइंग क्रिएटेड विद पियानो। ठीक है ना। द म्यूजिक वाज बीइंग क्रिएटेड विद पियानो, बाय पियानो नहीं आएगा। मतलब जब हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करना है ना जी, तो इंस्ट्रूमेंट में इंस्ट्रूमेंट के साथ हमने विद इस्तेमाल करना है। ये एक करेक्शन का रूल है बेसिकली। ठीक है जी, समझ आ गई है। बाकी इंशाल्लाह जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट वीक डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पंक्चुएशन, दो हमारा ये काम होंगे।
फिर हमारा इंशाल्लाह जी तकरीबन 2 से 3 वीक्स क्लास ज़्यादा देर भी चल सकती है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ें हमने कंप्लीट करवानी है वो लाजमी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगला जो पोर्शन है ना करेक्ट यूज़ वाला, जो इसमें हमारी करेक्शन आ जाती है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से बड़ा अहम है। हाँ, और कंडीशनल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जी। ये जो वन पेपर एमसीक्यूज दे रहे हैं ना लोग, ये यहाँ पे वो बता रहे थे कि कंडीशनल्स भी आ रहे हैं, तो वो कंडीशनल भी हम इंशाल्लाह करेंगे जी।